हेलो एवरीवन, एज ऑलवेज रियलिस्टिक एडिटिंग के साथ इस एडिटिंग पर दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा था। बेसिकली जो इसके एलिमेंट्स हैं, इसकी पीएनजीज, ओवरलेज और खासकर ये मॉडल इमेज, इसको ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। अब तुम लोग पूछोगे कि इतना क्या टाइम लग गया इसको ढूंढने में। सिंपल सी तो है, मुझे दोस्तों यही एग्जैक्टली पोज चाहिए था विद हुडी जो आइज को कवर किए हुए हो। इस तरह का आर्टवर्क दोस्तों मेरे फेवरेट होते हैं क्योंकि इसमें स्टोरी होती है, लाइक इस एडिटिंग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू लाइक माय वर्क। और दोस्तों मैं साइड में दिखाता रहूँगा कि किस इमेज से कट करके मैंने एलिमेंट्स को ऐड किया है। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ओके, लेट्स रोल इट। यहाँ से दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे बैकग्राउंड इमेज के साथ। इसको मैंने पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि किस तरह इस बैकग्राउंड को भी मैंने क्रिएट किया था। इस बैकग्राउंड को भी बनाते वक्त दोस्तों मैंने ध्यान दिया था कि इस रोड पर रेन का इफेक्ट आए। चलते हैं अब हम ड्रॉ टूल में। यहाँ से अब मैं ले आता हूँ मॉडल इमेज को। यहाँ से दोस्तों मैं करूँगा बैकग्राउंड इरेज। आप जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज को इरेज करने के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं दोस्तों मैन्युअली ही इरेज करना पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा कंट्रोल होता है। और जब बैकग्राउंड इरेज हो जाए तो इसको सेव कर लेना बैकअप के लिए। और अब इन दोनों लेयर्स को करूँगा मर्ज। अब ले आता हूँ मैं यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को। यहाँ पर दोस्तों हमें मॉडल पीएनजी को ब्लेंड करना होगा बैकग्राउंड के साथ, जो कि हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं नहीं हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मॉडल पीएनजी को मैं ऐड करूँगा ऐड फोटो में जाके, क्योंकि वहाँ से हम एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट और फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब करूँगा मैं यहाँ से सेकंड मेन इमेज को ऐड, जो कि होगी ये सैड डॉग की। और इसका भी करना होगा हमें बैकग्राउंड इरेज, तो वो भी कर लेते हैं उसी प्रोसेस को रिपीट करके। और इन दोनों लेयर्स को भी मर्ज करके फाइनली मैं बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। और करूँगा मैं यहाँ से सिंपली डन। अब यहाँ से चलते हैं हम ऐड फोटो में और यहाँ पर करेंगे मॉडल पीएनजी को ऐड। और इसको स्केल अप करके इसकी कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ बैकग्राउंड से मैच करने के लिए। लाइक इसका कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज करूँगा और इसकी शैडोज को भी चेंज करके देखते हैं। इसी तरह हाईलाइट्स को देख लेते हैं और इसके टेम्परेचर को तो मैं डिक्रीज ही करूँगा और सिंपली करूँगा डन। और अब करूँगा सेकंड एलिमेंट को ऐड, जो कि है ये डॉग, और सिंपली इसको एडजस्ट कर दूँगा। और दोस्तों इस रोड पे रेन के इफेक्ट को और एनहेंस करने के लिए मैं एक और इमेज को ऐड करूँगा, जो कि होगी ये, और इसको भी स्केल अप करके एडजस्ट करूँगा। इसका दोस्तों ब्लेंडिंग मोड रखना होगा हमें ओवरले, और जो एजेस हैं उनको हमें इरेज करना होगा। उससे पहले दोस्तों हम लेयर्स में जाके इसको मूव डाउन कर लेते हैं ताकि ये दोनों पीएनजीज के नीचे आ जाए, और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको ऐड करने से पहले दोस्तों हमें इन पीएनजीज की रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी होगी। उसके लिए लेयर्स में जाके एक और कॉपी बना लेना इस पीएनजी की। अब इसको हम करेंगे वर्टिकली फ्लिप और आखिर में इसको एडजस्ट कर देते हैं। और इसकी ओपेसिटी को भी हमें कम ही रखना होगा
क्योंकि दोस्तों ये रिफ्लेक्शन है और इस पर हमें ब्लर इफेक्ट भी ऐड करना होगा। अगेन क्योंकि दोस्तों ये रिफ्लेक्शन है, बेयरली ही विजिबल होगी। ये सब इफेक्ट एडजस्टमेंट्स इसको रियल दिखाने के लिए हैं बस। और इसी तरह दोस्तों हमें इस डॉग की भी रिफ्लेक्शन बनानी होगी और इसकी एडिशनल एडजस्टमेंट भी करूँगा ताकि ये डार्क हो जाए ओरिजिनल इमेज से। और अब इस ओवरले को भी एडजस्ट कर देते हैं। अब हम दोस्तों क्रिएट करेंगे इस मॉडल की और इस डॉग की शैडो, जिसके लिए हम चलते हैं टूल्स में और यहाँ से मैं सिंपली इस इमेज को डार्क करूँगा ताकि शैडो का इफेक्ट ऐड कर सकूँ। और जहाँ पर हमें शैडो चाहिए वहाँ पर सिंपली पेंट कर देना कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर दोस्तों डॉग ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है, आई मीन काफ़ी क्लियरिटी है इसमें। तो पहले मैं इसको थोड़ा रफ बना लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये स्ट्रीट डॉग है। सो उसके लिए मैं अगेन चलूँगा टूल्स में। यहाँ से दोस्तों मैं इसका कलर चेंज करूँगा जो इसने पहना हुआ है, कुछ बेसिक्स के एडजस्टमेंट करके। अब करते हैं सिंपली डन। अब अगेन ऐड फोटो में जाकर यहाँ से ऐड करूँगा मैं अम्ब्रेला पीएनजी को और इसको भी सिंपली मैं एडजस्ट कर दूंगा। और जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर लूँगा ताकि ऐसा ना लगे कि ये हवा में फ्लोट कर रही है। कंक्लूजन दोस्तों ये है, हमें इसको ब्लेंड करना है इस मॉडल पीएनजी के अकॉर्डिंग। इस एडिटिंग में दोस्तों हमने इस पीएनजी को भी ऐड कर लिया है। अब करूँगा सिंपली डन। यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हो ये डॉग काफ़ी क्लीन है, अभी भी लग नहीं रहा है स्ट्रीट डॉग जैसा। तो इसमें मैं टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ इस पीएनजी की हेल्प से, जो कि है एक प्लेनेट। और इसका ब्लेंडिंग मोड रखूँगा मैं मल्टीप्लाई। और इसकी रेडनेस को रिमूव करने के लिए हमें इसको डिसैचुरेट करना होगा और जहाँ पर नीड है सिर्फ वहीं पर मैं इसको अप्लाई करूँगा। अब दोस्तों लगने लगा है स्ट्रीट डॉग। मैंने इसको एक्स्ट्रा पेंट कर दिया है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, बैक करके देखता हूँ। हाँ, एक काम कर सकते हैं, पहले मैं करूँगा इसको बैक और इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा एंड देन वापस से चलते हैं अपने उसी टेक्सचर वाली इमेज पर। और अब ऐड फोटो में जाकर उस इमेज को मैं ले आऊँगा जो अभी सेव किए हमने और इसको करूँगा मैं स्केल अप एंड देन इन्वर्ट इरेज में जाके। और जहाँ पर दोस्तों हमारा वो टेक्सचर पेंट हो चुका है वहाँ से इसको मैं रिस्टोर कर लूँगा तो ये सिंपली वैनिश हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा लाइट सोर्स को, जो कि होगी ये स्ट्रीट लाइट। इसको भी फ्लिप कर लेता हूँ और ब्लेंडिंग मोड तो दोस्तों में स्क्रीन ही रखना होगा ताकि ब्लैक पोर्शन हाइड हो जाए। और सिंपली करूँगा इसको एडजस्ट। और जितना हमें दोस्तों चाहिए हम उसको ही रखेंगे, बाकी को इरेज कर देंगे। और जब हमारे पास लाइट सोर्स है तो यहाँ पर हमें हाईलाइट्स को भी ऐड करना होगा। उसके लिए हम अगेन हेल्प लेंगे एडजस्ट की और यहाँ से करूँगा मैं हाईलाइट्स को 100% और शैडोज को भी, ताकि इमेज ब्राइट हो जाए। और इसको इन्वर्ट करके इस अम्ब्रेला पर पेंट कर दूंगा क्योंकि लाइट दोस्तों इसी से हीट कर रही है।
और अब की बात दोस्तों शैडोज को क्रिएट करने के लिए अगेन एडजस्ट में जाकर शैडोज को कम करूँगा और इसको इन्वर्ट करके सिंपली अम्ब्रेला के नीचे पेंट कर दूंगा। क्योंकि लाइट सोर्स ऊपर है तो ऑब्वियसली शैडोज नीचे बनेंगी। फाइनली बारी आती है रेन पीएनजी की। पहले मैं इसको फ्लिप भी करूंगा ताकि अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ जाए। इसका ब्लेंडिंग मोड दोस्तों हमें रखना होगा स्क्रीन, अगेन वही ब्लैक पोर्शन को हाइड करने के लिए। और इसकी एजेस को दोस्तों मैं सॉफ्ट इरेजर के साथ इरेज करूंगा ताकि ये ठीक दिखने लगे। इसकी ओपेसिटी को भी हमें दोस्तों डिक्रीज करना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इतना हमें नहीं चाहिए। इसी की ही एक और कॉपी बनाकर नीचे भी ऐड कर लूँगा और इसके भी एजेस को मैं इरेज करूँगा सॉफ्ट करने के लिए। अभी दोस्तों फील नहीं आ रही ना, उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देखते हो रियल लाइफ में भी किसी से भी रेन टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका भी इफेक्ट हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके लिए भी हमारे पास पीएनजीज हैं तो उनको भी यूज़ कर लेते हैं। ये पीएनजी भी दोस्तों मैंने किसी और इमेज से एक्सट्रैक्ट की थी जिसको आप साइड में देख सकते हो। इस पीएनजी को हमें अम्ब्रेला की एजेस पर एडजस्ट करना होगा ताकि रेन वाली फील आ सके। पहले मैं दोस्तों यहाँ से इन रेन ओवरलेस को साइड कर देता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट कर देना एडजस्ट करना। ज़्यादा लगे तो इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर सकते हैं। और वापस से इसी की ही कॉपी बनाकर दूसरी जगहों पर भी एडजस्ट करना। आप इनको फ्लिप भी करके देख सकते हैं ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। और इसी तरह कुछ पीएनजीज में डॉग पर भी ऐड कर देता हूँ। अब करते हैं सिंपली डन। और दोस्तों फाइनल टच के लिए हमें एक और पीएनजी को ऐड करना होगा जो कि है तो वाटर पीएनजी ही, बट थोड़ी अलग है पहली वाली से। जहाँ जहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है इसको मैं सिंपली ऐड कर लूँगा। इसी से दोस्तों हमारी एडिटिंग में वाटरफॉल का इफेक्ट आएगा क्योंकि अम्ब्रेला से टकराने के बाद नीचे तो गिरनी ही है। इस एडिटिंग को दोस्तों कंप्लीट करने के लिए फाइनली दोस्तों मैं रेन ओवरले को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर और सिंपली इसको एडजस्ट कर देंगे। पिक्सआर्ट का वर्क दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें फाइनल टोन देने के लिए हम लाइट रूम का यूज़ करेंगे। वहीं पर दोस्तों हमें रियल मैजिक देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अपने लोगो। और अब करते हैं इसको सेव ड्रॉ टूल में जाके। और अब यहाँ से मैं इसकी बेसिक सी एडजस्टमेंट करूँगा। आप चाहें तो दोस्तों इन वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं, वरना आप अपना एक अलग प्रीसेट बनाकर देखना, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो इसमें हम कलर ग्रेड करेंगे उसको मैं बता दूंगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, हमें यहाँ पर सैचुरेशन को डिक्रीज रखना होगा क्योंकि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो ये एक नाइट सीन है। यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान देना होगा, यहीं से हम जो भी टोन देना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी शैडोज़ में यानी कि जहाँ पर डार्क पार्ट है उसको ब्लैक ना रख के मैं उसमें एक ब्लू टोन दूंगा
तो इस पॉइंट को ब्लू कलर की तरफ रोटेट कर देना और अप डाउन करके आप सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मिड टोन और हाईलाइट्स में दोस्तों मैं ग्रीन टोन रखूँगा। आप चाहें तो दूसरा टोन भी ऐड कर सकते हैं लाइक ब्लू, मजेंटा, और यहाँ से इन स्लाइडर्स को भी एडजस्ट करके देख लेना। अब दोस्तों मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। इसकी क्लैरिटी और टोन तो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। सो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।